तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम घुसेंगे उन हेडलाइंस के अंदर जो भरी हुई हैं पूरी मसालेदार न्यूज के साथ और जो शायद लगता है केवल मीम मटेरियल के लिए ही बनी है। तो पहले हिट करो वो सब्सक्राइब बटन, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है एकदम रोलर कोस्टर राइड। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर कुछ ऐसी है जिसे सुन के मेरे दिमाग के तो पर खच्चे से उड़ गए, क्योंकि आज तक मैंने खून में आयरन की कमी तो सुनी थी, पर जीवन में आयरनी पहली बार देखी जब मुझे यह पता चला कि स्टारबक्स के जो सीईओ हैं वो 1600 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं अपने प्राइवेट जेट में, क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए रीलोकेट नहीं होना चाहते। और यहां हम लोग हैं जो दिल्ली से मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ना जाने कहां कहां रीलोकेट हो रहे हैं। और ये वही स्टारबक्स है दोस्तों जो आपके हाथ में देता है पेपर का स्ट्रॉ, और उस स्ट्रॉ से जब हम पहली ही सिप लेते हैं कॉफी की तो वो ऐसे जलबिन मछली की तरह पिघलना शुरू कर देता है। तो सारे जिम्मेदारी जो इस प्रकृति को बचाने की है वो आपकी और मेरी है, जिस तरह से इस देश को टैक्स देने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। तो आयरनी की मैया जो है वो It was at this moment that he knew he fucked up. तो आयरनी की जो मैया है वो कुछ ये कहना चाहती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस खबर को सुनने के बाद मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि इसको मैं इक्वेट किससे करूं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कपिल शर्मा की स्क्रिप्ट में अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो सिंगल वर्ड में उसे कहते हैं इम्पॉसिबल, वैसे ही कुछ ये इम्पॉसिबल सी न्यूज लग रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना स्टारबक्स के सीईओ को यह कहा जाए कि अगर आपको प्रकृति की यानी कि एनवायरमेंट की इतनी चिंता है तो प्राइवेट जेट की जगह पेपर जेट में क्यों नहीं फ्लाई करते। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यह खबर वैसे तो बहुत संजीदा है, पर जिस हिसाब से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसको डील किया है वो हास्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है। क्योंकि आप देखिए, उनके लिए पहले ओपनिंग बैट्समैन आई कोलकाता की लोकल पुलिस, जिसने क्या कमाल का शानदार काम किया। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस ग्रूसम रेप एंड मर्डर के लिए, उन्हीं पे लाठी चार्ज कर दिया, फिर उन्हीं को दोषी ठहराया कि एविडेंस के लिए टैंपरिंग हो रही है और ये सब। और अब आ चुके हैं उनके स्टार प्लेयर जिनका नाम है कपिल सिब्बल। आप इतिहास में कोई भी बड़ा स्कैम ले लीजिए, उसमें डिफेंड करने कौन आते हैं? जी हां, यही स्टार बैट्समैन जिनका नाम है कपिल सिब्बल। वो आ चुके हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिफेंस करने, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप एंड मर्डर इंसिडेंट हुआ है, जो केस हुआ है, उसके लिए। और लोगों के दिल में तब जाकर सुकून आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कपिल सिब्बल को तमीज से झाड़ लगाई है, क्योंकि कपिल सिब्बल आर्गुमेंट के दौरान हंस रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो उनसे कहा वो आप स्वयं देख लीजिए। जनरल डायरी एंट्री. What is? That is what DD is. Not somebody has lost their That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. According to at the least rules laugh. Maharaj, that we follow. इसी बीच हम लोग पहुंचे कोलकाता और वहां पे एक छोटे बच्चे से हमने जानने की कोशिश की कि आप यहां की पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। तो उस बच्चे ने अपनी मासूमियत के साथ हमें कुछ ये बताया जो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं। अंकल अंकल, आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि आई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, जहां पर हॉलीवुड और बॉलीवुड ने कसम खा ली है कि अब हम ऑडियंस को देंगे फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड की तरफ से आई स्त्री 2 सर कटे का आतंक, और क्या शानदार मूवी है। इन्होंने भूतों का एक मल्टीवर्स बना दिया है, जिसके अंदर अब एक से एक नए प्राणी आते जा रहे हैं, और साथ ही में लगता है अब स्त्री सीरीज और ये जो पूरी एक यूनिवर्स बन रही है, यही अब खिलाड़ी कुमार की वापसी भी करा सकती है। जी हां, क्योंकि अगर आपने पूरी मूवी देखी होगी और अगर आप एंड क्रेडिट्स तक रुके होंगे, क्योंकि एक छोटा सा कैमियो भी था,
बट कैमियो को तो लोग नजरअंदाज कर सकते हैं कि शायद ये आगे ना हो, लेकिन अगर आप एंड क्रेडिट्स तक रुके होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार को दिखाया गया है टू बी प्रपोज्ड एज द मेन विलन ऑफ दिस यूनिवर्स दैट दे आर क्रिएटिंग। भेड़िया तो आ चुका है, अब बस इंतजार है तो सिर्फ एक का, जो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, मुंजिया, हाँ बेला लागिन, उस कैरेक्टर का मुझे बड़ा इंतजार है क्योंकि मुंजिया मुझे बहुत पसंद आई थी। तो इस यूनिवर्स को ये लोग ऐसे ही बना के रखें और एंटरटेन करते रहे ऑडियंस को, और हमें क्या ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आई है डेडपूल एंड वुल्वरीन। क्या कमाल की शानदार मूवी है। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम इतना एंजॉय किसी मार्वल मूवी में कब किया था, या इनफैक्ट किसी हॉलीवुड मूवी में कब किया था। ये जो कांस्टेंट फोर्थ वॉल ब्रेकिंग है, अब तो मैं उसको फोर्थ वॉल ब्रेकिंग भी नहीं कहूंगा, इट जस्ट सीम्स लाइक Deadpool, and more than Deadpool, Ryan Reynolds is that person who can just like कुछ भी कर सकता है, वो बंदा कुछ भी बोल सकता है, he can get away with anything. He is that guy जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं this guy can bullshit his way out of anything. And उसके ऊपर on top of that Wolverine यानी कि Hugh Jackman की जो इंटेंसिटी थी कमाल की थी। The movie had emotional depths and it had amazing action sequences between the two lead. मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर बॉलीवुड कभी ट्राई करे डेडपूल वुल्वरीन जैसी मूवी बनाना या फिर यही दो कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ करना, तो डेडपूल कौन प्ले करेगा और कौन आपको लगता है वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है? आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते तो हैं तो शेयर नहीं करते, और शेयर करते हैं तो कमेंट नहीं करते। यार सारी चीजें कर दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा दोस्त इतना मेहनत कर रहा है, थोड़ी सी तुम भी कर लो, थोड़ी सी कर सकते हो ना। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं फिर अब अगली न्यूज की ओर। दोस्तों अगली न्यूज आई है हमारे पड़ोस के मुल्क से, यानी कि पाकिस्तान से, जो वहां पर अभी खेला जा रहा है एक टेस्ट मैच। एक्चुअली खेला जा रहा था क्योंकि अब बांग्लादेश ने उनकी कर दी है कुटाई और बहुत मारा है। मुशफिकुर रहमान ने कुछ 200 ही नहीं बनाए, बाकी सब कुछ कर दिया, 170 180 रन बनाए और बहुत तमीज से ठुकाई की है वर्ल्ड्स बेस्ट पेस अटैक की। जो सारे के सारे बॉलर 140 150 फेंकते उनको उतनी ही तेजी से बाउंड्री के बाहर भेजा है बांग्लादेश के बैट्समैन ने, और उनके चारों खाने चित कर दिया, उनको हरा दिया है। और लॉर्ड बाबर आजम जो कि इस सदी के, यानी कि क्रिकेट जब से शुरू हुआ है तब से जो सबसे बड़े बैट्समैन हैं लॉर्ड बाबर आजम, उनके उतने ही रन्स बने हैं इस टेस्ट मैच में जितना अगर मैं दोस्तों नीट का एग्जाम देने जाता और मेरे नंबर आते। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है हम दोनों में, पर खैर मोहम्मद रिजवान ने काफी अच्छा खेला और उनको 200 नहीं बनाने दिया। जैसे ही वो 200 बनाने वाले थे टीम डिक्लेरेशन कर दिया। मुझे कुछ पुराना एक टेस्ट मैच याद आ गया जहां पे सचिन खेल रहे थे 190 कुछ समथिंग पे और राहुल द्रविड़ ने टीम डिक्लेयर कर दी थी और सचिन काफी डिसअपॉइंट हुए थे, वापस आए थे। तो ऐसी कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं हमें जहां पे मोहम्मद रिजवान जब वापस आ रहे हैं तो अपना बल्ला जो है वो बाबर आजम की तरफ फेंक रहे हैं। शायद वो भूल गए कि बाबर आजम अब कैप्टन नहीं है, पर जैसे वो लोग कहते हैं ना बॉब्जी द किंग, सो किंग इज ऑलवेज एंड फॉरएवर। और दोस्तों अब बात करेंगे इस सेगमेंट की आखिरी न्यूज के बारे में जो कि आ रही है फाइनेंशियल की दुनिया से, जहां पे जोमैटो ने टेक ओवर कर लिया है पेटीएम का मूवी टिकटिंग और बिजनेस। तो ये बहुत ही एक कमाल का मूव है क्योंकि अब खाने के साथ साथ आप अपनी मूवी की टिकट भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, और क्या पता आपको मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न जो है वो फ्री आ जाए इनिशियली शुरुआत करने में। काफी कमाल की बात होती है। बस उम्मीद है कि जैसे खाना लेट आता है डिलीवर होता है जोमैटो का, वैसे टिकट लेट ना डिलीवर हो, क्योंकि पता चला आप मूवी देखने गए हैं और जब तक आपके टिकट्स आए तब तक मूवी इंटरवल में पहुंच चुकी है। तो थोड़ा देख लेना भाई दीपेंद्र भाई, आप तो अपने ही भाई हो, तो थोड़ा देख लेना, डिलीवरी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। हाल ही में समय रैना ने रोस्ट भी किया था और क्या कमाल का रोस्ट किया था। रोस्ट के नाम पे भाई सब कुछ सच सच बोल के चला गया। तो कुछ यही हाल है और ये एक्विजिशन हुआ है, बहुत खुशी की बात है दीपेंद्र जी के लिए। हमारे लिए तो सिर्फ इतना है कि ईज ऑफ एक्सेस हो जाएगा, एक ही ऐप से हम खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं और टिकट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइनॉक्स वालों और वो सब मूवी थिएटर्स वालों जो तुम लोग 1,000 के पॉपकॉर्न इतने महंगे महंगे दे रहे हो, लानत है तुम पर, लानत। अब हम लोग जाएंगे 250 रुपए का पॉपकॉर्न लेके 250 रुपए की मूवी देख के 500 रुपए में सारा काम निपटा कर आ जाएंगे और इसी के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी बच जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी भी नीलाम नहीं होगी वो महंगे महंगे आइनॉक्स और पीवीआर के पॉपकॉर्न के बॉक्सेस खरीदने में। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का हंगामा।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। कुछ इनमें से जो न्यूज है वो काफी संजीदा है और वो हमारा पूरा अटेंशन भी डिजर्व करती हैं और हमें उनके लिए लड़ना भी पड़ेगा। और जो बाकी न्यूज है वो मैंने कुछ इस तरह से आपको सुनाई है कि आपको सुनने में भी मजा आए और आपकी जानकारी में वृद्धि भी हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। अगले सेगमेंट के लिए जरूर हमारा इंतजार करना और तब तक प्लीज मेरे दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारा भाई भी तरक्की करना चाहता है जैसे तुम सब लोग करना चाहते हो और मेरा वादा है तुम लोगों से, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं सब लोगों को थाईलैंड लेके चलूंगा, फ्री में मसाज करवाऊंगा, कुछ ऐसा रंग जमाएंगे दोस्तों। इसीलिए आपको मुझे सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। क्या मिलेगा कैरी मिनाटी और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सफल बनाकर? अरे किसी गरीब को सफल बनाओ तो आपको मिलेंगी दुआएं, तो उन दुआओं के साथ साथ मसाज भी मिलेगी, तभी तो आपका भी फायदा होगा ना दोस्तों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीक विद ऐश मूवी टॉकीज।